देखो, इंडिगो वालों को अगर अपने पाप कम करने हैं तो अक्षय खन्ना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लो भाई। लो हेलो ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। धुरंधर में धुआं धुआं कर दिया अक्षय भाई ने। लोग इनका कमबैक देखकर बॉबी देओल को याद करने लगे। एनिमल से बॉबी का भी कमबैक हुआ था। सेम टू सेम तरीके से बॉबी देओल का भी एक गाना और उनका डांस बड़ा फेमस हुआ। सेम टू सेम एक अक्षय खन्ना का गाना और डांस भी फेमस है। इनफैक्ट इंस्टा पर हर दूसरी रील इसी गाने पे बन रही है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्यों आज भी ऐसे एक्टर्स सालों गायब होने के बाद भी जब वापसी करते हैं तो लाइमलाइट ले जाते हैं? क्यों, कैसे, इसके बारे में एक एक करके आप बात करेंगे। अगर आप भी अक्षय खन्ना की एक्टिंग के, उनके टाइमिंग के, उनके स्क्रीन प्रेजेंस के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि चाहे बॉबी देओल या अक्षय खन्ना एकदम नेचुरल है, एकदम ऑर्गेनिक। इनकी एक्टिंग में ना कोई ओवर ड्रामेटिक हरकतें दिखती हैं लोगों को और ना ही कोई बनावटी एक्सप्रेशंस। अक्षय खन्ना तो जैसे किरदार को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, उसी में समा जाते हैं। उनकी परफॉर्मेंस में इतनी सच्चाई होती है कि सीधे दिल को छूती है। हर रोल को ऐसे निभाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि स्क्रीन पर कोई एक्टर है, ऐसा लगता है कोई असली कैरेक्टर हो। यही पर्सनैलिटी उनकी उन्हें शहर की पब्लिक से लेकर गाँव की ऑडियंस तक हर किसी से कनेक्ट कर देती है। अक्षय की बात करें तो दिल चाहता है कि सिड का मासूम, शांत, डेप्थ से भरा कैरेक्टर हो, या फिर धुरंधर में रहमान डकैत का दमदार इंटेंस रोल। हर बार वो स्क्रीन पर कहीं ना कहीं चिपक जाते हैं। और भाई साहब, न तो ऊंची आवाज में बोलते हैं न ड्रामा करते हैं, फिर भी इंपैक्ट इतना होता है कि व्यूअर्स की नजरें नहीं हटती। ये एबिलिटी बहुत कम एक्टर्स में होती है कि वो एक्सप्रेशन से ज्यादा ऑनेस्टी से और एक्टिंग से ज्यादा अपनी प्रेजेंस से जनता पर इंपैक्ट छोड़े, है कि नहीं? वेल दोस्तों, हम लोग अक्षय खन्ना की बात कर रहे हैं कि उनका कमबैक हो गया, सॉलिड कमबैक। धुरंधर में धुआं धुआं कर दिया उन्होंने। आखिर कारण क्या है? कारण नंबर 1 तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, दूसरा रीजन क्या है। देखिए, अक्षय खन्ना कभी भी पेड पीआर के चक्कर में नहीं पड़ते। आजकल हालत ये है कि कई एक्टर्स अपने एयरपोर्ट लुक के लिए खुद पापराजी को बुलाते हैं एयरपोर्ट पे, जिम के बाहर जानबूझकर कैमरे वालों का इंतजार करते हैं रुक कर, और फिल्म रिलीज से पहले पेड आर्टिकल्स तक छपवाए जाते हैं ताकि थोड़ा माहौल बनाया जाए। लेकिन अक्षय खन्ना न कोई मीडिया बुलाते हैं, न पापराजी, न कोई मैन्युफैक्चर्ड पब्लिसिटी, न कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज। वो किसी बनावटी चीज का हिस्सा नहीं बनते। और मजे की बात पता क्या, पब्लिक ये सब बहुत आसानी से समझ भी जाती है कि कौन असली है और कौन दिखावा कर रहा है। इसलिए जब अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आते हैं तो लोग पहले से ही उम्मीद लगाते हैं कि कुछ दमदार देखने को मिलेगा, और उन्होंने लगातार डिलीवर भी किया है। इस साल की शुरुआत में आई छावा और साल के अंत में आई धुरंधर, दोनों ने उनका यही सच, बिना आवाज किए चमकने वाला अंदाज साफ साफ तरीके से दिखाया कि वो बिना चीखे चिल्लाए, बिना सोशल मीडिया पर छाए, सीधे लोगों के दिलों में बसते हैं, असर डालते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि पब्लिक जो है ना, पब्लिक वो फेकनेस तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन जिस भी एक्टर में सच्चाई, ईमानदारी और टैलेंट होता है उसको भी समझ ही जाती है कि नहीं? बात तो सही है। बाकी तीसरा पॉइंट, अक्षय खन्ना की सबसे बड़ी ताकत उनकी रेंज। वो जिस भी किरदार में उतरते हैं ऐसा लगता है कि उसी दुनिया में जन्म लिया हो। हंगामा में एक साधारण सा टीवी सेल्समैन बना दो, या छावा में औरंगजेब का किरदार, उनकी आंखों का ठहराव और चेहरे की सख्ती खुद ही पूरा माहौल बदल देती है। या सेक्शन 365 में कोर्ट रूम में वकील बनकर वो हर डायलॉग को इतनी पकड़ और सीरियसनेस से बोलते हैं कि पूरी कहानी का वेट उन्हीं के कंधों पर आ जाता है। दृश्यम की बात करें तो उसमें एक ऐसे पुलिस वाले का किरदार वो निभाते हैं, एक ऐसे पुलिस ऑफिसर बनते हैं कि उनकी चुप्पी भी ताकतवर लगती है। रोमांटिक किरदार की बात करें तो सॉफ्टनेस भी दिखाते हैं, वो भी बिना किसी बनावटी जेस्चर के। और जब वो किसी डार्क कैरेक्टर या विलन की तरफ जाते हैं तो अच्छे अच्छे डर को भी महसूस करा देते हैं, है कि नहीं? मतलब इतनी बारीकी से ये काम, ये रोल सिर्फ अक्षय खन्ना ही कर सकते हैं। पूरी पर्सनालिटी उनकी बदल जाती है एक रोल से दूसरे रोल में जब वो शिफ्ट होते हैं, और यही वर्सेटैलिटी उन्हें भीड़ से अलग और बेहद स्पेशल बनाती है, जिसे लोग हमेशा पसंद भी करते हैं। इनफैक्ट अक्षय खन्ना का एक इंटरव्यू भी बड़ा वायरल है, जहां उनसे स्टारडम और सक्सेस के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो हम सब के लिए लाइफ में एक लेसन की तरह, सीख की तरह है। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर कोई 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो क्या वो जब तक टाटा और अंबानी जितना बड़ा नहीं हो जाता, क्या वो सक्सेसफुल नहीं है? अगर कोई एक्टर लीड रोल कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो क्या वो सक्सेसफुल नहीं है तब तक, जब तक कि वो शाहरुख न बन जाए? यानी ये जो 2 पॉइंट्स उन्होंने बोले हैं, ये बात बताती है कि वो किस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, और ये नजरिया उन्हें अलग बनाता है। यही वजह है कि अक्षय खन्ना फेम के पीछे नहीं भागते, अपने काम से, अपने टैलेंट से हर बार चमकते हैं, और जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो जनता भी उनसे जुड़ जाती है। और हाँ, शायद वो फिर गायब भी हो जाए, लेकिन हर बार जब वो स्क्रीन पर आएंगे छा जाएंगे, ये गारंटी है। वैसे हेलो, एक बेस्ट पार्ट पता है क्या है? इतने सारे लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव भी नहीं है। आज के टाइम में ये कैसे पॉसिबल है यार? मैं आपसे जानना चाहता हूं। बाकी अक्षय खन्ना के किस रोल के बारे में, किस किरदार के बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? कौन सा उनका फेवरेट कैरेक्टर जो उन्होंने किसी भी फिल्म में प्ले किया हो, चाहे धुरंधर हो या कोई और? कमेंट करके उस कैरेक्टर का नाम जरूर लिखना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?